Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सो वेलकम गाइस, वेलकम टू केएस अकेडमी। और आज हम बात करेंगे कॉपिंग एंड मूविंग ऑफ द फाइल, कि कैसे हम किसी एक फाइल को कॉपी कर सकते हैं दूसरी फाइल में। वैसे हमने इसकी बात पहले भी करी थी यूजिंग कैट कमांड। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो ऊपर आई वाला बटन दबा के आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो उस वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे हम एक फाइल को कॉपी कर सकते हैं यूजिंग कैट कमांड। कैट फाइल नेम रीडायरेक्ट सिंपल टारगेट फाइल नेम, ऐसे हमने बात करी थी। सो इस बार भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, बट कमांड का नाम चेंज होगा एंड कमांड होगी हमारी cp। सो लेट्स गो टू आवर वर्किंग डायरेक्टरी। KS2 में मैं एक टर्मिनल खोल रहा हूँ, ओके। एंड मैं इस फोल्डर में देखूँ तो मैंने एक फाइल रखी हुई है यूज़र नेम के नाम से। अगर आप देखना चाहो इस फाइल में क्या है तो ऑब्वियसली पहले वाली ही फाइल है हमारी, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, बट ये 2-4 मैंने नाम रखे हुए हैं। मैं एक फ़ाइल इसी फोल्डर में KS2 में क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर आपको दिखाऊँ तो KS2 में अभी फ़िलहाल एक ही फाइल है। मैं एक और फाइल इधर क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन वो फाइल मैं ब्लैंक चाहता हूँ बैकअप नाम से, ओके। ठीक है, वही सारी चीज़ कर रहे हैं जो हमने कैट कमांड से की थी, लेकिन कमांड का नाम चेंज कर रहे हैं, ओके। सो मैंने इधर एक बैकअप नाम से फाइल क्रिएट कर ली, जो कि ये ब्लैंक फाइल है, ये बैकअप फाइल, ठीक है, ये ब्लैंक फाइल है, ओके। सो अब मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली एंड मैं चाहता हूँ मेरा कॉपी हो सारा डाटा। देखो कॉपी कमांड का फॉर्मेट क्या है, सिंटैक्स क्या है, कॉपी देन सोर्स का फाइल का नाम देन डेस्टिनेशन नेम, ओके, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, cp देन सोर्स फाइल नेम देन डेस्टिनेशन फाइल नेम, एंटर। लेट्स सी, कॉपी हुआ एंड डेटा कॉपी, ठीक है, हो गया, बहुत अच्छी बात। क्या मैं इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir से। देखो अब हमने जो सीखा हम उसी से सारा काम करेंगे, ठीक है। हमें बिल्कुल भी यूज़र इंटरफेस UI यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। mkdir से हम एक फोल्डर बना रहे हैं, सीक्रेट फोल्डर, ओके, सीक्रेट फोल्डर बना रहे हैं। और मैं चाहता हूँ मैं ये दोनों फाइल या कोई भी एक फाइल ले लेते हैं, दोनों नहीं एक ले लेते हैं। यूज़र नेम वाली फाइल मैं ट्रांसफ़र कर दूँ सीक्रेट फोल्डर में। क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स सी, देखें तो यूज़र नेम ये रही, तो सीक्रेट में क्या गया, तो सीक्रेट में कॉपी हो चुकी है यूज़र नेम वाली फाइल। तो मतलब मैं एक फाइल दूसरी ब्लैंक फाइल में कॉपी भी कर सकता हूं और एक फाइल की कॉपी किसी और डायरेक्टरी में जाके पेस्ट भी कर सकता हूं बाय यूजिंग cp कमांड। जबकि कैट कमांड में हमें दूसरी फाइल बनानी बहुत जरूरी थी एंड कैट कमांड में हम किसी भी डायरेक्टरी में कॉपी नहीं कर सकते थे वो फाइल, जबकि cp कमांड में हम डायरेक्टरी में फाइल को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम cp कमांड का यहां हमारा डिफरेंस है कैट और cp कमांड में। क्या डिफरेंस है? कैट में हम डायरेक्टरी में कॉपी नहीं कर सकते थे, जबकि cp में डायरेक्टरी में कॉपी भी हो सकता है। सो cp इज माय जेन्युइन कॉपी कमांड, जेन्युइन कॉपी कमांड है। क्या मैं मल्टीपल फाइल यूजर नेम एंड ब्ला नहीं, सीक्रेट नहीं, बैकअप फाइल क्या मैं सीक्रेट डायरेक्टरी में कॉपी कर सकता हूं? एंटर कर सकता हूं। लेट्स सी, सीक्रेट में अब दोनों आ चुके हैं, क्योंकि यूजर नेम पहले से थी इसलिए दूसरी इसकी कॉपी जनरेट नहीं हुई है, बट हाँ बैकअप भी आ चुकी है, ठीक है। सो बात यह है कि लास्ट वाली जो भी चीज़ होगी दैट इज़ आर डेस्टिनेशन फोल्डर, एंड इससे पहले जो भी चीज़ होगी दैट इज़ आर सोर्स फाइल, जो कि हमें कॉपी करनी है। अब आप लोग कह रहे होंगे यार क्या पता बैकअप ही हुई हो, यूज़र नेम नहीं हुई हो। लेट्स डिलीट दिस एंड वापस कमांड चला के देख लेते हैं, ओके, क्योंकि कई लोग कर जाते हैं। सो अब देखें तो आ गई, ठीक है, दोनों फाइल कॉपी हुई है, ओके। थोड़ा सा अलग चलते हैं, pwd
KS2 फोल्डर में। सो हम अभी सीक्रेट फोल्डर के अंदर हम KS2 में जाते हैं एंड मैं चाहता हूँ बैकअप एंड यूजर नेम वाली फाइल मेरी KS2 नहीं KS3 में सारा का सारा स्टोर हो। सो मैं क्या करने वाला हूँ, CP यूजर नेम एंड बैकअप वाली फाइल करंट डायरेक्टरी कि किससे मेंशन करते हैं, डॉट इज आर करंट डायरेक्टरी, उससे बैक जाएंगे मतलब डॉट देन /KS3 में जाएंगे, एंटर करते हैं। तो अब देखते हैं, देखो डॉट क्या मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी KS2 से मैं KS2 के अंदर था, इधर से मैं एक स्टेप पीछे गया एंड KS3 में गया। देखो दोनों फाइल मिल गई, ठीक है। सो इतनी चीज समझ आई। क्या मैं कॉपी सीधा फोल्डर KS2 KS3 में कर सकता हूं? क्या मैं कॉपी कमांड से फोल्डर भेज सकता हूं? लेट्स सी, देखते हैं। एंटर, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, ऐसी कोई फाइल एंड डायरेक्टरी है नहीं। ओके, रीजन इज कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी KS2 है, मेरे को एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा एंड देन कॉपी करना पड़ेगा। सो CD डॉट PWD डॉक्यूमेंट में आ चुका हूँ, इसके अंदर 2 फोल्डर है मेरे पास। KS2 सीधा का सीधा मैं उठा के KS3 में फेंकना चाहता हूँ, ठीक है। तो CP KS2 स्पेस KS3, तो CP KS2 प्लस KS3 एंड एंटर, ओमिटिंग डायरेक्टरी। अब ये हुआ क्यों नहीं? इसका रीजन ये है कि KS2 में बहुत सारी फाइल्स पड़ी है, तो हमें रिकर्सिवली उन फाइलों को बुलाना पड़ेगा। तो -R, ऑप्शन R फॉर रिकर्सिव, ठीक है। KS2 को रिकर्सिवली बुला के सारी चीजें KS3 में फेंकनी पड़ेगी। एंटर, अब हो गया। सो हमने रिकर्सिव कॉल किया एंड KS2 फोल्डर हमारा इसके अंदर आ चुका है, जिसके अंदर हमारी फाइलें सारी की सारी आ चुकी है, ठीक है। ओके नाइस। क्या मूव कमांड भी देख ले? मूव कमांड क्या करती है, चलो लेट्स सी। मूव कमांड KS3 से हम KS4 में डालते हैं, होता है कुछ। सिंपली मूव कमांड ने सीधा का सीधा पकड़ा फेंक दिया, उसने कॉपी नहीं किया, उसने फोल्डर को मूव किया। अब KS3 कोई फोल्डर दिखेगा ही नहीं, उसने फोल्डर पकड़ के मूव करके KS4 में डाल दिया, बेसिकली कट एंड पेस्ट, ठीक है। तो KS3 अब KS4 के अंदर बैठा हुआ है, KS4 के अंदर बैठा है। तो मूव का समझ आ गया। सो ये हमारी कॉपी एंड मूव कमांड। सो कॉपी कमांड टू कॉपी द फाइल एंड कॉपी CP सोर्स फाइल एंड टारगेट फाइल, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स को भी हम एक डायरेक्टरी में भेज सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। एंड रिकर्सिवली कॉल करके भी देख लिया। इसके बाद हमने मूव कमांड देखी जिसमें हमने मूव किया फाइल को। ओके, लेट्स सी वन मोर थिंग कि क्या हम चलते हैं हम KS2 में एंड KS2 में टर्मिनल खोलते हैं, ओपन इन टर्मिनल। एंड मैं अगर इसमें LL करके देखूं तो मेरे पास 2 फाइल्स है, बैकअप एंड यूजर नेम एंड सीक्रेट नाम का एक फोल्डर है। ओके, सो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं रीनेम करना चाहता हूं बैकअप फोल्डर को बाय नेम यूजर नेम अंडरस्कोर बैकअप। क्या अब ये हो जाएगा? क्योंकि बैकअप यूजर नेम बैकअप नाम की कोई फाइल नहीं है। तो अब ये क्या कर रहे हो, बैकअप को किसी एक यूजर नेम बैकअप बनाएगा और उसमें डाल देगा और बैकअप असल में कोई रहेगा ही नहीं। सो एंटर करेंगे तो बेसिकली इससे हम रीनेम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का हम लॉजिक समझेंगे। सो KS2 बैकअप नाम हट गया एंड यूजर नेम बैकअप हो गया। सो इसने बेसिकली किया क्या, वो चीज समझते हैं। बैकअप नाम ये रहा, ये नाम को मैंने कट कर दिया। एक मैंने यूजर नेम बैकअप नाम की एक फाइल बनाई और उसमें ये फाइल डाल दी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, बैकअप का नाम ही तो चेंज किया। सो नाम चेंज किया है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है वो देखो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये प्रोसेस नहीं बताते, बट इसका प्रोसेस एक्चुअल ये है। आई होप आप लोगों को समझाया होगा। एंड इस प्रेजेंटेशन में यार इतना ही रखते हैं, कॉपी एंड मूव कमांड। बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन, अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अच्छी लगे यार लाइक जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।